आगे बढ़ेंगे। नोएडा में पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेंद्र तिवारी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी जी। सर, जिस तरीके नगर निकाय चुनाव नजदीकी हैं, उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारी यहाँ पर चल रही है कोटा के अंदर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूर्ण रूप से है। यह लगभग पिछले 3 महीनों से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ती है और यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम 17 के 17 महापौर और जितने नगर पालिका और टाउन एरिया है, हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलावें और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी का कदम है। सर, बात की जाए जिस तरीके से अभी 2024 के चुनाव भी नज़दीकी आ रही हैं, उसको देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही है, अलग अलग मुद्दे गिना रही है वहाँ अपने कि अब तक भारतीय जनता पार्टी ने यही कार्य किया है, सरकार की अपनी नीतियाँ गिना रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस टाइम वो गुजरात से आते हैं, उनका क्षेत्र वो गुजरात में जाके खुद अपने बताया जा रही है केंद्र की सरकार अच्छे अच्छे कार्य कर रही है, तो उसको देखते क्या करें? ये बात सही है कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों के अंदर काम हुआ है, वो पिछले 50, 55 साल, 60 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगी दलों ने नहीं किया है। अगर उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे तो एक तब का भारत और एक मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब का भारत, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। तब के भारत में क्या था कि जिसके पास लाल कार्ड होता था, जिसके पास वो बीपीएल सूची में नाम होता था, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता था। क्योंकि 2012 से 17 के बीच में विधायक के रूप में हम लोगों ने देखा था कि जिस व्यक्ति को रहने के लिए घर नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, शरीर पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं, और वैसे भी लोग हम लोगों को पकड़ते थे कि विधायक जी हमारा पेंशन करवा दीजिए, विधायक जी शौचालय बनवा दीजिए, विधायक जी आवास बनवा दीजिए, हमारा इलाज करा दीजिए, तो हम लोग विधायक रहते हुए भी मजबूर हो जाया करते थे। क्योंकि आज़ादी के 60, 65, 66 सालों के अंदर इस हिंदुस्तान के अंदर यही व्यवस्था थी। और जब से मोदी जी आए, तो मोदी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास में पिछले 5 सालों में 14 से 19 तक उन्होंने देश की जनता के सामने करके दिखाया कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोई भी गांव गरीब किसान मजदूर हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, आज मोदी जी की सरकार की और योगी जी की सरकार की योजना आज सबके लिए है। अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, राजा के लिए भी है, रंग के लिए भी है। और इस उस नारे के साथ जो अब का भारत है, उसमें मेरा जैसा नौजवान एक लाइन में कहता है कि किसी भी माँ बहन के घर में पेट में गर्भ धारण करने से लेके पूरी जिंदगी से धरती पे जीने तक और श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है, तो उसी नेता का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। चाहे वो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ मामला हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, इलाज का मामला हो, आवास का मामला हो, शौचालय का मामला हो, पेंशन बनाने का मामला हो, मुफ्त में पढ़ाई का मामला हो, मुफ्त में सिंचाई का मामला हो, मुफ्त में दवाई का मामला हो। आपने देखा कि कोरोना काल के दौरान दुनिया के मानचित्र पे एक से एक समृद्ध देश, उनके मृत्यु दर क्या था और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश और उत्तर प्रदेश के अंदर मृत्यु दर क्या था। जो वैक्सीनेशन कांग्रेस के ज़माने में कोई पोलियो जैसी बीमारी आ जाती थी तो 20-25 साल लग गया, और यहाँ कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई जिसके चपेट में पूरा दुनिया रहा, और सबसे पहले वैक्सीन हिंदुस्तान ने डेवलप किया, और आज 3-3 बार बूस्टर डोज के रूप में वैक्सीन लग रहा है और कोरोना को भाग जाना पड़ा। तो इस तरीके की एक नहीं अनेकों काम हुए हैं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में आज 8 सालों में, यह जरूरी नहीं है कि कोई नगर पालिका का चेयरमैन, विधायक, सांसद और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य रहेगा तभी योजना का लाभ पहुंचाएगा। मोदी जी ने नारा को बदल दिया है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या समझे के साथ सारा विकास संभव। तो क्या समझे 2024 में सरकार बनने जा रही है? 2024 में कोई लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से 2014 में प्रचंड बहुमत मिला था कि 272 प्लस प्रधानमंत्री जी ने कहा, और उत्तर प्रदेश की जनता ने अकेले भारतीय जनता पार्टी को 282 और एनडीए गठबंधन के साथ 336 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। फिर 5 साल सरकार बने। 2019 में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, फिर विपक्ष लगा कहने 2014 को लेके, चाहे कर्नाटक रहा हो चाहे कलकत्ता रहा हो, 24 दलों के नेता एक ही बात कहते थे कि मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ।
उनका विजुअल उठा के देख लीजिए, उनके पास एक एजेंडा नहीं था और मोदी का एजेंडा था कि गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, नौजवानों को रोजगार दो, मजदूरों को काम दो, किसानों की आमदनी दुगनी करो, इस तरीके से देश का विकास करने की दिशा में। और देखा आपने कि 2019 का भी रिजल्ट आया तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद, एनडीए गठबंधन के साथ 353 सांसदों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। और ठीक आज 2024 में मैं आज ही ऐलान कर रहा हूं कि जिस तरीके से 2024 जिस तरीके से 2019 उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे देश में पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः देश के अंदर सरकार बनेगी। सर, चाहे नगर निकाय चुनाव हो या गुजरात के चुनाव हो, कांग्रेस तो अपना वो बता रही है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही कोई सी जिले में। चाहे गुजरात की बात कर लें, ये बताया कि 2019 में कांग्रेस कहती थी क्या कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 21 चुनाव में अभी उत्तर प्रदेश में कह रही थी क्या कि भाजपा की सरकार। वो तो जहां जाती है तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं और लोग कांग्रेस का नामो निशान भूल गए हैं। 2 स्टेट में अब सरकार रह गई है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत, भाजपा युक्त भारत, तो उसी दिशा में पूरा देश चल पड़ा है। और राजस्थान का चुनाव आने दीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव आने दीजिए, तो कोई राज्य नहीं बचेगा। सभी राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या छत्तीसगढ़ कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं बचेगा। अब तो लाले पड़ जाएंगे जी कि उत्तर प्रदेश की किस सीट से कांग्रेस का कोई व्यक्ति जीतेगा। इस बार रायबरेली भी बचने वाला नहीं। राहुल गांधी तो पदयात्रा करने में लगे हैं। आप पदयात्रा करें चाहे कोई भी यात्रा करें, वो भारत जोड़ो का नाम दिए हो, कांग्रेस ही को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनकी पदयात्रा को क्या किया जाएगा। तो एक सवाल और है सर आपसे लास्ट, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर के दौरे पर रहते हैं, तो यहाँ ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आते हैं तो ऐसे मुख्यमंत्री बहुत होते हैं जिनकी कुर्सियाँ चली जाती हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे रहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये बताइए कि तो जब बहन जी, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी, कांग्रेस की जब सरकार होती थी तब ये था। मिथ्या तोड़ना के काम ही मोदी जी और योगी जी और अमित शाह का काम है। और ये मिथ्या आज थोड़े, तो पिछली बार भी ये मुख्यमंत्री थे तो कई बार आए नोएडा दौरे पे, और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार आए, अभी आज ही जेवर में थे। तो लगातार आ रहे हैं। आखिर पिछली बार भी थे नोएडा में कई बार आए, दोबारा मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे आए, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को मिथ्या तोड़ना ठीक से आता है। और कोई मिथ्या नहीं, भ्रामक प्रचार रहा है जिसको इन लोगों ने तोड़ा है। कोई इस तरीके की बात नहीं है। आपको भी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में उपेंद्र तिवारी जी, पूर्व राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे। उनका यही कहना है कि 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस।